गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। बच्चों, ये है हमारी टेक्स्ट बुक जो आपने ले ली होगी। ले ली है ना? अब सबके पास होगी, ठीक है बच्चों। आज हम काव्य 3 नन्हा मुन्ना राही हूँ पढ़ेंगे और सीखेंगे। बच्चों, ये मुखपाठ काव्य है जो आपको याद करना है। सेम 1 में यही एक मुखपाठ काव्य है जो आपको याद करना है। नन्हा मुन्ना राही हूँ यानी कि तुम्हारे जैसा नन्हा मुन्ना राही यानी कि मुसाफिर। इसके कवि है शकील बदायूनी। शकील बदायूनी जिसने ये काव्य लिखा है, कविता लिखी है। बच्चों देखो, यहाँ पर तुम्हारे जैसा लड़का है और हाथ में क्या है? अपने देश का तिरंगा झंडा है। देख रहे हो आप? हाँ, इस काव्य में कवि कहते हैं कि भारत हमारा देश है। इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। हम भारत माता के नन्हे बालक हैं। ये देखो, नन्हे बालक। मंजिल प्राप्त करने के लिए हम बाधाओं का डटकर सामना करते रहेंगे। हमें अपना देश जान से भी अधिक प्यारा है। हम अपने देश के पहरेदार हैं। बड़े होकर हमें अपने देश के सिपाही बनना है। सिपाही देश की रक्षा करके देश सेवा करता है। ठीक उसी प्रकार मजदूर, किसान, विद्यार्थी, शिक्षक अपना फर्ज अच्छी तरह पूरा करके देश सेवा करते हैं। यह कविता हमें एक दूसरे से प्रेमपूर्ण व्यवहार करके शांति से रहने की तथा अपने देश से प्रेम करने की सीख देती है। बच्चों, इस कविता में कवि कहते हैं कि हमें अपनी मंजिल यानी कि अपना ध्येय जो हमने निश्चय किया है उसको हमें पूरा करना है। कोई भी बाधा आए तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे और हम रुकेंगे भी नहीं। कवि ऐसा कहते हैं कि इस गीत में बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। तुम्हारे मन में भी होगी ऐसी भावना। इसकी इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त चाहे कितनी ही बाधाओं का सामना करना पड़े, फिर भी मंजिल प्राप्त न हो तब तक वह डटकर बाधाओं का सामना करता रहेगा। ये छोटा बालक है, वो अपनी सूझ यानी कि वो कह रहा है कि मैं कैसे अपनी देश की सेवा करूंगा। देश में रहने वाले लोग शांति से रहे। वो मैसेज पास करता है कि देश के लोग शांति से रहे, एक दूसरे से प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। ऐसे बच्चे की भावना है। अब यहां देखो, नन्हा मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं। બાળક કહે છે કે હું નાનો નાનો રાહી એટલે કે હું મુસાફિર છું અને હું દેશનો સિપાહી છું। બોલો મેરે સંગ જય હિન્દ જય હિન્દ જય હિન્દ। તમે બધા પણ મારી સાથે બોલો જય હિન્દ જય હિન્દ जय हिंद। रस्ते पे चलूंगा न डर डर के। गमे तेवो रस्तो हशे तो पण हूँ डर्या वगर आगळ वधतो रहीश। चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के એટલે કે મારે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ આવશે તો પણ હું પાછળ નહીં હટું અને એને ડટકર એનો સામનો કરીશ। મંજિલ સે પહેલે ના લૂંગા કहीं દમ એટલે કે જ્યાં સુધી મારો ધ્યેય પતશે નહીં ત્યાં સુધી હું નિશ્ચિત થઈને બેસીશ નહીં। આગે ही आगे बढ़ाऊंगा कदम એટલે કે હું આગળ ને આગળ મારા કદમને એટલે કે મારા ચરણને હું વધારતો રહીશ અને આગળ ને આગળ હું વધતો રહીશ। દાહિને બાય થમ
એટલે કે આપણે वो देखते हैं ना, वो 15 अगस्त और 26 जनवरी को लाल किले से परेड बता रहे थे, देखी है ना आपने? हाँ, तो ऐसे दाहिने बाएं એટલે કે લેફ્ટ રાઈટ થમ એટલે કે થોભી જાઓ. बच्चों, आपको पता है ना, देखा है आपने, इसीलिए. ठीक है? नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं. धूप में पसीना में बहाऊंगा जहां એટલે કે ગમે તેવી કડક કરતી ધૂપ હશે. ધૂપ યાની તડકો. તમે તો એસીમાં બેસી રહો છો ને, પણ આ બાળક તો એવું કહે છે કે ગમે તેવો તડકો હશે તો પણ હું મારો પસીનો બહાઈશ. ધૂપ में पसीना में बहाऊंगा जहां, જ્યાં જ્યાં પણ મારો પરસેવો પડશે ત્યાં. હરે હરે ખેત લહેરાएंगे वहां, એટલે કે ત્યાં આગળ લીલું લીલું ઘાસ બધે દેખાશે ને ખેત બધા લહેરી ઉઠાશે. ધરતી पे पापी न पाएंगे जन्म, આ ધરતી ઉપર પાપીઓ જન્મ નહીં લે. આગે ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, અને હું આગળ ને આગળ વધતો રહીશ, પણ હું મારું લક્ષ્ય જ્યાં સુધી પૂરું નહીં થાય ત્યાં સુધી. बच्चों, हम आज इतना तक ही पढ़ेंगे. ठीक है? ठीक है ना? देखो, अब आपको मैं बता दूं कि CW यानी कि क्लास वर्क में आपको ये शब्दार्थ, विरुद्धार्थी शब्द यानी कि विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड. ठीक है? फिर यहां बताती हूं शब्द समूह के लिए एक शब्द मुहावरे. एक दो शब्द में उत्तर लिखो. फिर यहां देखो प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखो. जो आप आधा छोड़ देते हो ना, ऐसा नहीं करने का, पूरे वाक्य में लिखना है आपको. फिर यहां देखो, ये है पूरे वाक्य में, और प्रश्नों के उत्तर अभी ये एक ही लिखा है जो बड़ा वाला है. हमको 3 मार्क्स में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न 1 मार्क में पूछे जाते हैं, ये 3 मार्क में पूछे जाते हैं, जो विस्तार से आपको लिखना होता है. ठीक है? आप इतना तक ही लिखना है CW की नोट में, और आगे जो मैंने आपको बताया था वो आपको पूरा तो करना ही है. CW मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया है, अभी पूरा का पूरा CW है, आपको इसी के हिसाब से चलना है, और परीक्षा में है ये ही पढ़ना है आपको. इसीलिए अच्छे अक्षरों से लिखना और इसको पढ़ना. और ये कविता है, आपको मुखपाठ करने की है. ठीक है? आपको समझ में आ गया ना? हाँ, बाय.